इत्यादि देवताओं ने भगवान रुद्र की बातें सुन ली। सब लोगों ने कहा हम लोगों के हृदय में ऐसा प्रेम तो है नहीं, ये बताओ कि वे मिलेंगे कहाँ। और सुनो देखो, प्रकृति के पार क्षीर शयन करते हैं, वहाँ वे प्रत्यक्ष रहते हैं। यदि सब मिलकर के वहाँ चले और प्रार्थना करें तो शायद बात बने। तो कहा ठीक है, वहीं चलते हैं। सब देवता मिलकर के आए। पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे जनार्दनम, और उनका सबसे अधिक प्रिय जो प्रार्थना है, वेदों में पुरुष सुक्त है, उसके द्वारा देवताओं ने स्तुति की। आकाशवाणी हो गई, हे ब्रह्मा, मैं शीघ्र ही अवतार लूंगा। जब ही भाद्र का महीना आवेगा, अर्धरात्रि गुजरेगी, अभी तो 8 ही बजा है, 4 घंटा अर्धरात्रि में भी विलंब है। हाँ, और बिना अर्धरात्रि के कृष्ण अवतार होता नहीं। तो आज तो 12 बजे रात तक कथा सुननी पड़ेगी। ठीक है? हाँ, ठीक है ना? ठीक है। भगवान ने कहा मैं शीघ्र अवतार लूंगा। आप लोग देवता भी जहाँ तहाँ सूर्यवंश चंद्रवंश आदि में अवतार ले ले, क्योंकि जब मैं आऊँगा तो आप लोगों को भी चलना होगा, क्योंकि आप देवताओं के कार्य को करने के लिए ही मैं अवतार लेने का संकल्प करता हूँ। ब्रह्मा ने समाधि में श्रवण किया, सब देवताओं को बता दिया। देवताओं ने कहा ठीक है बाबा, तू भी अवतार लेगा? कहा बिल्कुल, मैं क्यों न लूँ। और रह गई बात अवतार की, तो सुनो देवेंद्र, अय वायु देवता सुनो, अय सूर्य देव सुनो, मैं भगवान के कार्य में किसी से पीछे नहीं रहता। मेरी होड़ करोगे? ब्रह्मा ने डांट करके इन देवताओं को कहा, तुझे पता है जब वामन अवतार हुआ था तब से मैं भूलोक में अवतार लेकर के बैठा हूं। हाँ, तुम लोग तो जाते हो और मार खा करके भागाते हो। मार खाए जाने पर भी मैं लौटा नहीं। मैं एक अंश से आज भी भूलोक में अवतार लेकर के बैठा हूं। वामन अवतार में भगवान वामन का पराक्रम का दर्शन किया, और पलक झपकते ही भगवान वामन का, विराट बने वामन का 21 बार मैंने परिक्रमा की थी। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो रामावतार में भी जब अपना मुष्टि का प्रहार रावण के ऊपर करता था तो रावण घुटना पकड़ लेता था। ये मेरा बल था। अब तो मैं बूढ़ा हो गया। इंद्रादि देवताओं चुनौती दे रहे हो, अभी भी मैं हूं भूलोक में। गुजरात के गुफा में छिप करके निवास करता हूं। तो बाबा आपका नाम? मेरा नाम तू नहीं जानता? जान करके भी पूछता है। मेरा नाम जम्बमान है, जम्बमान मंत्री अति बूढ़ा। रावण ने मुझे देख करके कहा था, सो कि होई अब समरा रूढ़ा, फिर भी रावण का कचूमर मैंने निकाला है। हाँ? इतना बल था, मारते ही मुक्का मुष्टिका रावण घुटना पकड़ लेता था। ये बल था। अब तो वृद्ध हो गया, जोड़ जोड़ अंग अंग के जोड़ जोड़ खुल गए हैं। अब वो बल नहीं। बूढ़ भय न तो मरितम तो ही, बहुत बड़बड़ करता है तू। बूढ़ भयम, वृद्ध हो गया, नहीं तो तुझे सिखा देता। अस्तु। देवताओं ने ब्रह्मा को हाथ जोड़ के निवेदन किया। सब देवता जहां तहां अवतार लेने लगे। भगवान भी अवतार लेने के लिए संकल्प कर चुके हैं। स्वतः अपनी माया को भगवान ने भेजा है। आप भूलोक जाइए। भगवती माया भूलोक की ओर आती है। इधर देवक की बेटी देवकी का विवाह संपन्न होता है वसुदेव के साथ। देवताओं से ब्रह्मा ने कहा, देखो वसुदेव के तेज से भगवान श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आएंगे।
आप अपनी अपनी स्त्रियों के साथ, देवियों के साथ भूलोक में अवतार लें। हे देवताओं, इतना ही नहीं, भगवान अनंत शेष भी अवतार लेंगे, जो 1000 वदन हैं, 1000 मुख हैं। सबसे पहले उन्हीं का अवतार होगा। उसके बाद साक्षात भगवान नारायण कृष्णावतार धारण करेंगे। आप सब देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए जो माया सारे जगत को विमोहित करती रहती है, वो भगवान के आदेश से वह भी जसोदा के गर्भ से जन्म लेकर के भगवान के कार्य को सिद्ध करेंगी। इस प्रकार ब्रह्मा ने देवताओं को सब सुनाया है। देवता जहां तहां अवतार धारण करना आरंभ कर देते हैं। इधर देवक की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न होता है। कंस देवकी के प्रति बड़ा ही स्नेहपूर्ण हृदय से युक्त था, बड़ी ममता थी देवकी के प्रति, बड़ा ही लाड़ प्यार दिखाता था। अतः स्वतः ही रथ पर बिठा करके देवकी वसुदेव को अनेक उपहारों के साथ पति गृह अर्थात वसुदेव के घर पहुंचाने के लिए रथ चलाकर चल पड़ा। चलते समय देवक ने अपनी बेटी के लिए बिन मांगे, क्योंकि मांगना उचित नहीं है वर पक्ष, हाँ, जो पिता कन्या जैसी विभूति रत्न प्रदान कर रहा है, वह निश्चय ही अपने कन्या के लिए अनेक तरह का उपहार भी देगा। अपनी शक्ति और सामर्थ्य से, उसकी शक्ति और सामर्थ्य से लेना, अधिक लेना भी अपराध है, जघन्य अपराध है, सामान्य अपराध नहीं। वह स्वतः उपहार जितना योग्य होगा, स्वतः पुत्री वत्सल होने के कारण देता रहा है, आगे भी देता रहेगा। मांग कर वर पक्ष वालों ने अपनी प्रतिष्ठा ही डुबाई है, जिसका परिणाम चारों तरफ लोभ का तांडव, यह समाज में कोढ़ के तरह आज फैला हुआ है, कोढ़ के तरह, जो कि उचित नहीं है। पिता अपने सामर्थ्य और पुत्र वत्सल होने के कारण जितना दे, क्योंकि आज तक नहीं देखा गया कि किसी को दहेज में राज्य भी मिल गया हो तो वह बड़े राज्य का स्वामी बन बैठा, ऐसा नहीं हुआ। अनेक उदाहरण हैं जिसमें कई राजाओं ने भूखंड को दिया, लेकिन वे सुरक्षित नहीं रख सके। हाँ बाबा, बड़ा पाप लगता है, पाप। हाँ, आप जितना ही उपहार स्वीकार करोगे उसका पाप लगेगा, भयंकर पाप लगता है, और उस पाप की निवृत्ति बिना भगवत भजन गायत्री जपादि के संभव नहीं। बिना श्रम के लिया गया उपहार से तभी व्यक्ति निष्पाप हो सकता है जब उसे भगवान और उनके भक्तों की सेवा में परमार्थ निस्वार्थ लगा दे, नहीं तो पचने वाला नहीं। इसीलिए अधिक दहेज मिल जाए तो देखोगे परिवार में सबका चित्त चंचल हो गया। आप उस समय का अध्ययन करना जब किसी बेटा का आप शादी किए हो और घर में उपहार बहुत आ गया हो, उस समय का चिंतन करना कि पिता की भी बुद्धि चंचल हो गई, सब बेटों की भी बुद्धि चंचल हो गई। इतनी चंचलता से लोग भर जाते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। लगता है कि ये दहेज की संपत्ति समाप्त ही नहीं होगी। ऐसा अनाप शनाप खर्च होता है कि अपना भी लग जाता है और उसके बाद समझ में भी नहीं आता सब गया कहाँ। इसलिए उपहार में, दहेज में प्राप्त वस्तुओं के लिए व्यक्ति को अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए, लोभ में नहीं पड़ना चाहिए।
स्वतः पिता पुत्री वत्सल होकर के देता है। देखो यहाँ देवक ने 200 सेविकाओं को प्रदान करते हैं, 1800 रथ देते हैं, 15,000 घोड़ा प्रदान करते हैं, और भी बहुत कुछ, 400 वारणेंद्र, 400 हाथी कंस लेकर के चला है। मार्ग में आकाशवाणी हुई है, कथा प्रसिद्ध है, इसीलिए हम थोड़ा काकू से कथा सुनाते हैं। ये आप लोग टीवी पर तो देखते ही हो। शंखतुर्य मृदंगाश्च नेदोर्दुन्दुभयः समं प्रयाण प्रक्रमे तावत् बरबद्धो सुमंगलम। सुमंगली 7 सौभाग्यवती स्त्रियों ने मंगल गान किया है, मंगल गीत, प्रयाण गीत, विदाई गीत। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे कलित ललित बनमाल जय जय देव श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल। देखो किसी का जन्म हो या किसी का विवाह हो, गीत किसकी गाती हो? राम का ही ना, कृष्ण का ही ना, हा? किसी और का? ये जो मैं मंगल गीत गा रहा हूं भगवान कृष्ण का है, कृष्ण ही आने वाले हैं। धृत कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। मंगल गान के मध्य रथ चल पड़ा है, आकाशवाणी हो गई। रे कंस, जिस देवकी को पति गृह पहुंचाने जा रहा है, इसी देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न तुम्हारा काल होगा। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भः हंता या वह से बुधः। रे अज्ञानी कंस, तू नहीं पहचानता? इसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरा काल उत्पन्न होगा। खबरदार, इस प्रकार कंस सुनता है, अपने तलवार को निकालता है, म्यान से पकड़ लिया देवकी के जूड़े को, केस पास को, और पकड़ करके खींचा, चलाया तलवार। इतने में बिजली के बेग से वसुदेव ने दोनों हाथों से पकड़ लिया कंस के हाथ के तलवार, भुजा को पकड़ लिया। पकड़ते हुए कहा, कंस ये क्या अनर्थ कर रहा है तू? सुमंगली, उसमें भी तुम्हारी बहन। इस तरह सुमंगली बहन की हत्या महान अधर्म पाप है, जघन्य अपराध है। इसका परिणाम इतना बड़ा पाप लगेगा, जन्म जन्म तो भोगते, भोगने से भी समाप्त नहीं होने वाला। तू तो वीर है, वीर। ये निरीह अपनी ही बहन को इस तरह सुमंगली गान के समय में मारना कौन सा धर्म, कौन सा कर्तव्य है? बहुत बड़ा नृशंस अपराध है। रे निर्लज्ज, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा जुगुप्सित कर्म नहीं करना चाहिए। तू तो वीरों में महावीर है, कैसे अपनी ही बहन को तू मारेगा? वो भी विवाह के दिन। देख,
कंस कान खोल के सुन ले, जीव जब जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी उसी दिन उसके साथ जन्म लेती है। मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सहजायत, शरीर के साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। अद्यवा आज मरो या 100 बरस बाद मरो, अद्यवाब्द सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः मृत्योर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते। इसलिए अभी तो तू मार देगा, लेकिन बाद में जब तू नहीं रहेगा सारी दुनिया तेरे नाम पर थू थू करेगी। तेरी जस कृति प्रतिष्ठा तेरी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे राजन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मन में सोचा किसी तरह देवी देवकी के प्राण को बचाना चाहिए, अतः प्रतिज्ञा करते हैं, हे राजन, यदि आपको भय है देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक से, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ प्रदाय मृतवे पुत्रान मोचे कृपणामिमाम। मन ही मन विचार किए कि बेटों को दे दूंगा, लेकिन देवकी को बचा लूं। क्या पता 8वां गर्भ से बेटा हो या बेटी, कोई भविष्य जानता थोड़े। चलो प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिज्ञा कर लिया, हे कंस, मैं देवकी के 8वें गर्भ को दे दूंगा, 8वें पुत्र को दे दूंगा, और मान लो कहीं यदि बेटी हो गई तो बच जाएगी। मन ही मन सोच, यदि मैं सुता में यदि जायरन कहीं बेटी उत्पन्न हो गई तो मृत्युर्वान मृयेत चेत, तब तो बच जाएगी। दुनिया में प्राय देखा गया है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा के सत्य बाद को मिथ्या होते हुए। वशिष्ठ ने कहा कल पुष्य नक्षत्र में राम राज्य पर आरूढ़ होंगे, और क्या हुआ? वन का राज्य हो गया। इस दुनिया में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा की भविष्यवाणियां भी मिथ्या होती देखी गई है। ये कोई आश्चर्य नहीं है कि इसकी भविष्यवाणी आकाशवाणी मिथ्या न हो जाए। ऐसा विचार कर प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। कंस ने पहुंचा दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। जन्म होते ही नाम रख दिया कीर्तिमान। गोद में लेकर के कंस के पास चल पड़े। कंस ने देखा, बड़े प्यार से निहारा और कहा, हे वसुदेव, आपके प्रथम पुत्र से मुझे कोई भय नहीं, आप अपने इस पुत्र को वापस ले जाइए। लेकर के चल पड़े। इतने में देवर्षि नारद चले आए और आकर के कंस की सभा में कहने लगे, कंस, लगता है कि गर्गाचार्य के विद्यालय में केवल अंक गणित ही तू पढ़ा है, बीज गणित नहीं पढ़ा, वृत्त गणित भी नहीं पढ़ा तू। ये बता, सर्कल सिस्टम पढ़ा है, वृत्त गणित पढ़ा है? वृत्त गणित क्या होता है? वृत्त गणित नहीं पढ़ा, खगोल नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। ये दुनिया चारों तरफ से गोल गोल है। 5000 वर्ष पहले भी खगोल के आचार्य गर्गाचार्य ने कह दिया था पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। और उसी आधार पर आज भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की परिगणना पश्चिम से लेकर के पूरब तक सब लोग मानते हैं। गर्गाचार्य के द्वारा रचित खगोल विद्या को ही आधार बना करके आज, सूर्य सिद्धांत को पुनः आधार बना करके आज भास्कराचार्य के, आर्यभट्ट के सिद्धांतों को बाद में भारत ने विश्व को इतना दिया है। लेकिन ये चोर, मक्कार, एहसान मंद ये भारतीय उपादान को मानने में बड़ा आनाकानी करते हैं। इसीलिए मुझे इनके लिए चोर के अलावा कुछ नहीं निकलता। आज भी ये चोरी कर रहे हैं। अरे चोरी क्यों करते हो? आओ न, तुम शोध करना चाहो तो मैं तुम्हें सूत्र दूं। मैं भागवत से अनेक ऐसा सूत्र दूंगा, फिजिक्स का, रसायन का, तू जा शोध कर, शोध करके ला।
हम तो इतने सूत्र रखे हुए शोध करने के लिए, हम क्यों करें? क्योंकि हमारा कारखाना ये शरीर है। मैं अपने शरीर को ही कारखाना बना करके शोध करता रहता हूँ। हमें किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं, मेरा शरीर ही कारखाना है, हाँ? यही लेबोरेटरी है और इसी लेबोरेटरी में मैं शोध करता रहता हूँ। तुम्हें किसी और मटेरियल साइंस पर शोध करना है तो मैं तुझे सूत्र दूंगा। हाँ, बाकी बाबा कौन सा सूत्र देंगे? बहुत कुछ है, एक दो थोड़े, बहुत कुछ है। इतना है कि थक जाएंगे वे शोध करते करते। जैसे देख, अध्यात्म का दो शब्द दे रहा हूं, विश्वास और श्रद्धा। ये क्या है? यह एक टैबलेट है। क्या है? यह एक रसायन है। इस रसायन का निर्माण कर तू अपने लेबोरेटरी में एक विश्वास नामक रसायन का, इंजाइम का, एक श्रद्धा नामक इंजाइम का निर्माण कर। ये दोनों इंजाइम है, ये रस है। आप समझ में आएगी क्या क्या कहूंगा शोध करने को? है? जे श्रद्धा संबल रहता नहीं संतन कर संग। तो फिजिक्स, ये तो रसायन विज्ञान वालों के लिए। फिजिक्स वालों के लिए सूर्य की रश्मियों में 1000 रंग है। अभी तुम भी जियोर को ही पता लगाए, अभी तेरा नहीं है। शब्द रश्मि हमारा है। बहुत प्राचीन 5000 वर्ष पहले हमने सूर्य का नाम रख दिया था सप्तरश्मि। और आज तो स्पेक्ट्रम पर भी यही पाया, भिब्जियोर वैनिया पिनाला। मैंने जो खोजा था वही तूने स्पेक्ट्रम पर दिखाया है, और कुछ नहीं किया है। यदि कुछ करना चाहे तो मैं भी खोज रखा हूँ। मेरे सूर्य का नाम है सहस्र रश्मि। अब तुम इसे अलग करके दिखा दे, तेरे लिए शोध का सूत्र है। ऐसे बहुत कुछ है। चलो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की प्रथम पुत्र को लौटाया, देवर्षि नारद आए, कंस को समझाया। देखो 27 नक्षत्र है, ये सभी क्रमशः आते हैं। बता सकते हो कि 27 नक्षत्रों में प्रथम कौन और द्वितीय कौन? नहीं ना, कहना। उसी तरह देवकी वसुदेव के संबंध से प्रथम पुत्र कौन और 8वां पुत्र कौन? काल रूपी चक्र पर ये सभी 8वें और सभी प्रथम सिद्ध होंगे। अब क्या था? म्यान से पुनः तलवार निकाला, उठ के खड़ा हो गया। वसुदेव, तूने मेरे साथ छल किया, जोर से चिल्लाया। उस सैनिकों को बुलाया, ले जाओ वसुदेव देवकी को साथ 7 द्वार के भीतर काल कोठरी में, कारागृह में डाल दो। देखते ही देखते डाल दिया गया। अब कथा का विस्तार नहीं करूंगा ज्यादा। अब 8 बजने को है, 2 मिनट में उत्सव कह देता हूं। प्रथम पुत्र आया, मार डाला। इस तरह 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां अनंत आए, भगवती माया उन्हें निकालकर रोहिणी के गर्भ में ले जाकर के रख देती हैं। जो रोहिणी मथुरा छोड़कर गोकुल में बाबा नंद के यहाँ निवास कर रही हैं। रोहिणी के पेट से साक्षात शेष का अवतार होता है। कंस जब यहाँ आया, देखा देवकी का गर्भ गायब है। पौरों ने, सैनिकों ने शोर मचा दिया। अचानक गर्भ पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कंस व्याकुल हो गया। 8वें गर्भ के रूप में भगवान आए। उधर रोहिणी के गर्भ से साक्षात भगवान शेष का अवतरण होता है। नंद जी के घर में रोहिणी नंदन का उत्सव मनाया गया। इस तरह साल भर उत्सव चलता रहा। इधर अब देवकी के पेट में कुछ चले आए। देवता भी पारिजात के पुष्पों को लेकर के आकर स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब आप विलंब न करें, शीघ्र ही अवतार धारण करें। हे सत्यनारायण प्रभु, अनेक श्लोकों से देवताओं ने स्तुति की है। हम स्वागत गीत में एक श्लोक का पाठ भर करेंगे, अर्थ नहीं बताएंगे। आओ सब मिलके स्वागत गीत
गावे, सब गाएंगे, दोहराएंगे ना। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिमृतं च सत्यं, सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नो। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं, स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अर्धरात्रि, भाद्र का महीना, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र के साथ चंद्रमा निवास कर रहे हैं। सबका मन प्रसन्न है, सारी दिशाएं निर्मल है, आकाश में नक्षत्र टिमटिमा रहे हैं, ग्रह नक्षत्र अपने अपने मंगलमय स्थान पर विराजमान है। देवी जमुना कलकल छलछल निनाद करती हुई बह रही है। तालाब में जलरूह कमल अपनी शोभा से शोभायमान हो रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, वनराज आनंद मना रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु प्रवहित हो रही है। द्विजों के घर में दक्षिणावर्त लपटों के साथ अग्नि शांत जल रही है। सज्जनों का मन प्रसन्न तो है ही, आज दुर्जनों का मन भी प्रसन्न है। आकाश में देवता दुंदुभी लिए तैयार हैं, गंधर्व किन्नर सिद्धचारण विद्याधर नृत्य वाद्य और गीत के लिए तत्पर हैं। आकाश से बार बार पुष्प वृष्टि हो रही है। मंद मंद जलधर गरज गरज कर मानो फूलों के समान झरझर झरझर झर रहे हैं। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम देवरूपेण्याम विष्णु सर्वगुहाशय है। समस्त अणु परमाणु में भगवान विष्णु जो निवास करते हैं, वही देवकी के पेट से प्रकट होने के लिए तत्पर हैं। देखते ही देखते देवकी के सामने कारागृह में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सशंग चक्रम सकरीच कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहक्षणम तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान श्री कृष्ण नारायण देवकी के सामने
प्रकट हो गए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। चार चार भुजा धारण किए हुए जब देखती है देवकी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगती है, प्रभु आप तो पुत्र बन करके आने के लिए कहे थे, बाप बन करके चले आए, चलो मैं ही आपकी स्तुति कर लेती हूँ। वसुदेव भी हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु पुत्र आप बन करके आने वाले थे, वे बाप बन करके कैसे चले आए, आ ही गए तो हे महापुरुष मैं आपकी स्तुति कर लूं। देवकी वसुदेव स्तुति कर रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं और बार बार माँ इस प्रकार उच्चारण कर रहे हैं। देवकी ने कहा, खबरदार माँ माँ कहना है तो बालक बन जाओ। उपसंहर विश्वात्मल अधोरूपम अलौकिकम। भगवान देखते ही देखते बालक बन गए। वसुदेव जी बगल में पड़े कलशुप में सुंदर सुर्प में गलीचा पड़ा है, हाथों की बेड़ियां हथकड़ियां फिसल गईं। भगवान कृष्ण को उठा करके बांस के बने इस सुंदर दैव योग से प्रकट सुर्प में रखते हैं, सिर पर उठाते हैं। द्वार कृष्ण कृपा से खुल गए, साथ साथ मंद मंद गर्जना करते हुए वर्षा होने लगी। से स्वतः आकर के भगवान की रक्षा करने लगे। देवी जमुना ने मार्ग दे पुनः इनके चरणों को प्रक्षालित करके अपने आप को सौभाग्यवती मान निहाल हो रही है। नंद जी अर्धरात्रि तक जगे थे, जसोदा भी, इनका द्वार खुला है। वसुदेव जी लेकर के चले आए। जसोदा के पेट से एक बालिका का जन्म होता है। वसुदेव ने देखा बालिका बगल में खेल रही है, उसी के बगल में कृष्ण को रखते, बालिका को उठा लेते, लेकर के चल पड़ते। भगवान कृष्ण जसोदा के बगल में खेल रहे हैं। इतने में नंदा और सुनंदा दोनों इनके बहनों की आंखें खुली। खुलते ही झकझोर करके नंद को दौड़ करके जगाती हैं। नंद बाबा बधाई हो कहती हुई दोनों बहनें आगे दौड़ती सबको जगाती। इस तरह अब पूरे नंद गोकुल में सब जग गए। नंद के घर में बधाइयां होने लगी। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब गाने लगे। अब क्या था, आनंद ही आनंद चारों तरफ बस रहा है। तल तलातल सूतल भीतल स्वर्ग आदि लोकों से देवंगनाएं भी दूध दही घी मधुमाखन की पटकियां ले लेकर के दौड़ रही है। नंद के घर में आनंद मनाया जा रहा है। चौक चौपाल पर गोपगण मना रहे हैं। आंगन के भीतर गोपियां देवांगनाएं भी गोपी का रूप धारण करके आई हुई हैं। सब बाहर भीतर झूम रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया। आनंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल।
कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी लीनो घोड़ा लीनो यार लीनो पालकी, हाथी लीनो घोड़ा लीनो यार लीनो पालकी। जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। हाथ उठा के तालियां बजा के, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी लीनो घोड़ा लीनो और लीनो पालकी, कौनन को हाथी घोड़ा कौनन को पालकी, कौनन को हाथी घोड़ा कौनन को पालकी। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लड़कन को लाल घोड़ा, लड़कन को लड्डू पेड़ा, बुढ़वन को लापसी, लड़कन को लड्डू पेड़ा, लड़कन को लड्डू पेड़ा, लड़कन को हाय हाय हाय, लड़कन को लड्डू पेड़ा, बुढ़वन को लापसी। कौनन को हाथी घोड़ा कौनन को पालकी, लड़कन को हाथी घोड़ा, लड़कन को हाथी घोड़ा, बुढ़वन को पालकी। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के लालन की, जसोदा लाल की, श्री ब्रजलाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सबके ललाट पर लगावे ज्यादा अच्छा रहेगा, इस तरफ फेंके नहीं, किसी के आंख में पड़े तो पीड़ा हो, अबीर न फेंके। हाँ, सबके ललाट पर, कुछ लड़कियों की तरफ दे दें, इधर देवियों को दे दो, वो सब आपस में लगा देंगी एक दूसरे को। और थोड़ा गालन पर जरूर लगाना है, ललाट पर भी लगाना और गालों पर लगाना है। हाँ, क्योंकि